सभी विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, शालोम। शालोम भैया, जय मसीह तो की। एक बार फिर से अपने जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं संध्या काल के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि एक बार फिर हम उसके जीवित वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगा सकें इन अंतिम दिनों के ऊपर। तो आप सभी से जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप सभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें, ऑडियो को बंद रखें, लेकिन आप सभी अपनी वीडियो को ऑन कर लें। जितने भी सुन रहे हैं आप सभी ऑन रखें, और जब तक संदेश चलता है आप सभी को ऑन रखना है। ठीक है, सारे लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें, जितने भी लोग हैं। और जो लोग बचे हैं वे भी अपने वीडियो को ऑन कर लें। क्योंकि बाइबल में आमने सामने देखने की रीति है, इसको याद रखिएगा। और इसलिए सारे लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया। सुन पा रहे हैं? तो वीडियो को ऑन रखें सारे लोग। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं बरसते आज के दिन के लिए, समय के लिए मेरे प्रियो। तो समय वो चला है कि हम वचन के भाग में प्रवेश करें। लगातार 4 दिनों से हम परमेश्वर के जीवित कलाम को हम सुनते चले जा रहे हैं, और इसलिए लगातार 4 दिन सुनने के बाद बहुत कुछ हो सकता है कि आपके अंदर उथल पुथल हो, आपके विचार हो सकता है हिले हों, बहुत सारे भ्रम की बातें शायद हो सकता है दूर हुई हो। परंतु अगर ऐसा कोई भी अगर प्रश्न अगर आपका आ रहा है जो जिसका संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा कोई भी प्रश्न है तो इस ग्रुप के लोग रख सकते हैं। आपके पास समय होगा ताकि आप अपने प्रश्न को रख सकें। कोई प्रश्न नहीं आज किसी के पास? मैं एक बात मेरे हृदय में आई कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मुझसे ले जाएगा तो मैं पिता के सामने उनसे ले जाऊंगा। और अभी ये मौका है कि हम यदि कुछ किसी कोई भी शंका है या कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, ताकि उस समय वहां पे जब देर ना हो जाए फिर बहुत देर प्रश्न पूछने में कि इस बात को नहीं जाने, तो ये अवसर होगा। और मेरे अंदर जो बात आ रही थी भैया, एक प्रश्न कि हाँ। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठा ले तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो जी जी जी। जो प्राण की परिभाषा यदि थोड़ा और स्पष्ट करेंगे क्या, कि आत्मा और जी जी देह जी। तो हैं लेकिन तीन भागी हम प्राणी हैं। तो हम्म। देह, आत्मा और प्राण, तो प्राण के विषय में ये प्राण क्या ये है। जी। सुसमाचार का वचन कौन से सुसमाचार से आपने बोला है ये वाला भाग, कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे? अब मैंने वो वचन याद करके बोला भैया, मरकुस में है शायद वो। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। एक एक प्राण के विषय में तो यहाँ पे भी है, लूका में, लूका हाँ हाँ, 12 अध्याय में, जो बिल्कुल है 12 कि में। 20, जी जी। 12 के 20 में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। जी जी जी। ठीक। जी। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने अपने प्राण की प्राण की हानि उठा ले। अपने प्राण की हानि उठाए। हानि उठाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर प्राण अगर बचेगा नहीं तो कोई लाभ नहीं।
ठीक है। प्राण क्या चीज है? प्राण, सबसे पहले हमें प्राण को समझना पड़ेगा कि प्राण क्या चीज है। ठीक है। जब मैं अपना नाम आशीष बताता हूं, या मैं अपना नाम जब मैं अमन बताता हूं, तो मैं किसका नाम बताता हूं? नाम एक है, लेकिन तीन पर्सनालिटी के नाम हैं। कितनी पर्सनालिटी के नाम है? 3। तीन, याद रखिएगा। ठीक है। और सबसे पहला विषय, मैं आत्मा हूं। बोलिए, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूं। ठीक है। मेरी आत्मा जो मेरे अंदर है, जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं और जिसको आप भी नहीं देख पा रहे, मेरी आत्मा को प्रकट कौन कर रहा है? मेरा मेरा शरीर। शरीर। ठीक। ठीक है। कौन प्रकट कर रहा है? शरीर। मेरा शरीर। ठीक है। और आत्मा और शरीर के बीच में ये सारे काम काज को करने में जो सहायता करता है, जो मध्यस्थ है, वो है मनुष्य का प्राण। याद रखिएगा। ठीक है। तो हम त्रिभागी हैं। ठीक है। जी। तीन पर्सनालिटी है हमारे अंदर। पहला विषय तो यह है कि मैं मन हूं, अर्थात आत्मा हूं। ठीक है। दूसरा विषय यह है कि मैं देह हूं। मैं क्या हूं? देह हूँ। मैं देह हूं। ठीक है। और तीसरा विषय जो है, मैं प्राण। ठीक है। और बाइबिल एक विषय ये साफ साफ बोलती है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, उसका 23 से पढ़िएगा, और सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और हाँ, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हाँ, क्या कह रहा है? शांति एक का बार पर फिर से पढ़िए। जी। हाँ, शांति का पढ़िए। परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, ठीक। और और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हाँ, पूरे पूरे निर्दोष और क्या रहें? सुरक्षित रहें। हाँ, पूरे पूरे निर्दोष रहें और सुरक्षित रहें। कौन कौन? आत्मा और हम्म, प्राण और देह। और प्राण और देह। देह। ध्यान के साथ सुन। उद्धार के तीन सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? तीन। 3। ठीक है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे क्या हो जाएं? निर्दोष और पवित्र हो। पूरे निर्दोष हो जाने चाहिए। मतलब आपकी आत्मा, आपके प्राण और आपकी देह में एक भी दोष नहीं होना चाहिए। कहीं भी लिख रहा है कि 1-8% चलेगा? कहीं भी लग नहीं, रहा है? कहीं भी लिख रहा है? कई नहीं, लोग को बड़ी नहीं। भूल, यार नहीं, प्रभु आएगा, वो अनुग्रहकारी, वो लेके चले जाएगा। ऐसा नहीं, अरे सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। वो अनुग्रह अभी करना चाह रहा है, बाद में नहीं करेगा। जब वो आएगा ना, वो अनुग्रह का टाइम नहीं है, अनुग्रह की क्लोजिंग का टाइम है। अनुग्रह अभी है। ये अनुग्रह है कि आप जीवित हैं, आपको टाइम मिल रहा है। टाइम क्यों मिल रहा है? कि आप अपनी आत्मा, अपने प्राण और अपनी देह को पूरी रीति से निर्दोष कर दोष। लें। पहले पवित्र कर लें, निर्दोष कर लें, उसके बाद सुरक्षित रखें। सुरक्षित कर लें। सुरक्षित मतलब एकदम सेफ जोन हो जाना चाहिए आपका। तब आप जाएंगे स्वर्ग। ठीक है। आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और पूरे पूरे सुरक्षित लिखा रखें। है।
यस। और बाइबल ये साफ बताती है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बोलिए कौन मिट जाएगा? अधूरा। हाँ, अधूरापन जब मिट सर्व जाएगा। सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरापन मिट बोलिए कौन जाएगा। मिट जाएगा? अधूरा, अधूरापन। हाँ, अधूरा मिट अधूरा जाएगा। मिट जाएगा ना, इसको याद रखिए। जब सर्व सिद्ध आएगा। अच्छा, कितने लोग ये बोल सकते हैं कि हम एकदम पूरे पूरे हैं? कौन ऐसा है जो बोल कोई भी सकता है नहीं कि मेरे पास कोई दोष नहीं है, मेरे कोई आत्मा भी में भी नहीं कोई बोल दोष सकता। नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं ठीक है, और मेरी देह में भी कोई दोष नहीं। कोई बोल सकता है? जी नहीं, संसार नहीं में बोल कोई भी अगर नहीं आप बोल ये नहीं बोल सकता सकते हैं, इसका मतलब ये बात साफ है कि स्वर्ग जाने वालों की लाइन में अभी हम नहीं है। तो सुने बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? जी। हाँ, स्वर्ग जाने वालों की लाइन में जब एक व्यक्ति आ जाएगा तो उसकी निश्चयता यह है कि उसकी आत्मा, उसका प्राण और देह प्रभु यीशु देह मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और क्या होने चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है। जी। सुरक्षित। इसलिए जब प्राण की बात आती है तो लूका 12 में जो लिखा हुआ है, 12 का 10 लिएगा, 12 का 10 में 12 का 13। जी। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने नहीं, उससे माफ कहा, कीजिएगा, 12 का, हाँ ठीक है, ठीक ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी अच्छा, का यहाँ जीवन पे रुक, उसकी। यहाँ रुक जाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे जाकर के, हाँ चलिए इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको भी समझाऊं। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन, आत्मिक जीवन है ना, उसकी संपत्ति के, उसको लगाओ जल्दी, उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, अब आगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी एक और धनवान। कहा, देखिए अब ये इसका कनेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, प्राण की बात हो रही है। अब एक और दृष्टांत उसने कहा, क्या कहा, पढ़ें। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह किसका मनुष्य होगा? हाँ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता हाँ, है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, बस न बस अपना। है कि अब प्राण की चिंता मत करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा? मनुष्य पहले ये समझ लो। चेलों से। नहीं, मनुष्य से नहीं कहा है, चेलों से। चेलों से। चेलों से कहा है। इसको ध्यान के साथ समझ लें। जी। शिक्षाएं जो है वो चेलों के लिए है, वो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। जी। ठीक है। जी। शिक्षा किसके लिए है?
चेलों के लिए। चेलों के लिए। चेलों के लिए ही है बस, और किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए नहीं है फिर बाइबल, और किसी के लिए है ही नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उसने पहाड़ी उपदेश भी कहा तो साफ लिखा है, उसने चेलों की ओर देख करके कहा। ठीक है, जी तो वो चेलों को समझा रहा था कि तुम चिंता नहीं करना। ठीक है, जी फिर लिखा है कि भीड़ में से एक भाई आया, उसने बताया प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ, उसको बांट बोलो भाई कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इसको आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। पिता की संपत्ति आपस में क्या कर लो, बांट ले। बांट ले। बांट ले। बेचारा अपनी दरखास्त लेके आया, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे पिता की प्रॉपर्टी 10 लाख है, कितनी है? 10 लाख। 10 लाख कैश प्रॉपर्टी सब मिलाकर के 10 लाख है, 10 लाख उसकी वैल्यू है। तो वो ये बोलना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि एक बार गुरु मेरे भाई को आप थोड़ा समझा दीजिए कि 5-5 लाख हम लोग काट लेते हैं। कितने लाख? 5-5 लाख। अच्छा, वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है बेचारा? संसार में तो ऐसे ही होता है ना, बंटवारा आधा आधा, ये नहीं होता है? जी जी। होता है कि नहीं? कोशिश सारे लोग बोले भाई, होता है कि नहीं? कोशिश होती है जी बराबर मिले। हाँ, बराबर मिले, बिल्कुल कोशिश होती है, नहीं मिलती है ना तो उसके लिए कई लोग फिर वो कानूनी दांव पेच और पैंतरा लगाना चालू करते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी के लिए केस चल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा ही केस प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, इसको ध्यान के साथ सुनना। अब इसकी सुनवाई प्रभु यीशु मसीह कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, चलिए 13 से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने बांट उससे ले। कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? बस रुक जाइए यहाँ। हे मनुष्य, मुझे किसने तुम्हारा न्याय या बाटला नियुक्त किया है? तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया हूं मैं, तुम्हारे प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए नहीं आया हूं। इसको सुन लीजिएगा बड़े ध्यान के साथ। वो ये नहीं बोल रहा कि ठीक है मैं पिताजी से प्रार्थना कर देता हूँ मेरा काम हो जाए, कोई प्रार्थना नहीं। इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ। आज लोग के पास हो सकता है कि इससे संबंधित बहुत सारी प्रार्थना के विषय होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई, हम तो नहीं करते हैं इसको, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। अरे जब मेरे गुरु ने नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा, ये मेरे को बताइए। और उसने क्या कहा आगे, 14 पढ़े, 14-15। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। बस। अच्छा, समझ में आ रहा है पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है उस व्यक्ति को? लोभी बोल रहे हैं। लोभी बोल रहा है भाई, किसको लोभी बोल रहा है? प्रॉपर्टी के मालिक हाँ होने कौन वाले। है? हाँ कौन है लोभी, कौन है वहां पे एग्जैक्ट, कौन है लोभी? चेला। भीड़ में से एक मनुष्य आया। हाँ, जो दरखास्त लेके आया है, ये प्रार्थना निवेदन लेकर के आया है कि हे गुरु मेरे पिताजी से बोल दीजिए कि प्रॉपर्टी का बंटवारा आपस में कर लेते हैं। प्रभु बोला लोभी है बड़ा तू। क्या है? लोभी। लोभी है। लोभी। अच्छा, क्यों बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ऐसा? आपके पास ही प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है आप भी परमेश्वर के पास ये दरखास्त लेकर के जाए, खुदा ना खा कभी आगे पीछे हो गया तो जब प्रभु इसको लोभी बोल दिया तो आपको क्या बोलेगा? धर्मी? क्या नहीं। बोलेगा? हमको भी लोभी लोभी। बोले। लोभी। वो आपको भी लोभी बोलेगा। यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, वो भी भौतिकवाद की वस्तुओं के लिए, और एक ऐसी वस्तुओं के लिए जो नाशवान है, प्रॉपर्टी क्या है? नाशवान। नाशवान। नाशवान है। तो बोला तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। अच्छा, मैं क्या ले आया बताओ तो? प्रभु यीशु मसीह ये पूछता है, मैं क्या देने आया हूँ नीचे? मैं जब ऊपर से नीचे उतरा हूं तो काहे के लिए उतरा हूं?
मैं अपना अपना स्वर्गीय धन ऊपर छोड़ करके आया हूं। तो ये तुम्हारे नीचे वाले महात्मा गांधी के धन के चक्कर में थोड़ी ना आए हैं, उसके लिए आया हूं क्या? मैं उसके लिए आया हूं क्या? मैं उसके नहीं आया हूं। मैं तो तुमको उससे निकालने के लिए आया हूं। और तेरी प्रार्थना ये है कि मैं तुझे और फंसा दूं उसमें? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ निकाले लूका, इसको ध्यान के साथ सुनिए। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने इसको ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, लूका 6 का 30 पढ़िएगा। 20वां वचन 6 का 30। 30। हाँ 30। जो जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। ना मांग। तेरी प्रॉपर्टी छीना गई, छोड़ दे, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तू इधर आ मेरे पास। क्योंकि किसी का जीवन संपत्ति के बहुत आयात से नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो उसने चेलों से बता दिया कि तुम भी अपने आप को हर प्रकार के लोग से बचा करके रखना। और इसलिए बाइबल में कॉन्सेप्ट यह है कि अपनी हानि क्यों नहीं सहते? बोलिए, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हानि क्यों नहीं सहते? हानि, ये हानि हुई है कि नहीं हुई है? जी। ये उसकी हानि। और इस हानि को क्या करना है? सहना है। क्या करना है? सहना सहना है। है। सहना है। अच्छा, जब आप अपनी हानि को सह लोगे ना, तब उसके बाद दुगना रिटर्न है इसका। कितना रिटर्न है? दोगुना। दुगना। तब इसके बाद दुगना रिटर्न है। और अगर हानि नहीं सहोगे, ठीक है, जी। तो कोई रिटर्न नहीं है। जो आपके पास था वो भी चला गया ना, वो भी नहीं आएगा ना, दुगना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अय्यूब को देख लीजिए, जो उसके पास था सब चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? जी। सब चला गया। उसने किसी के ऊपर क्लेम नहीं किया। जितनी भेड़ बकरी, जितनी भी उसकी संपत्ति थी, और देख लीजिए जब वो परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, उसमें बना रहा, तो जस्ट उसका डबल उसको मिला है। क्या मिला है? उससे चौगुना मिल डबल। गया। डबल मिला है। क्योंकि बाइबल बताती है, मैं तुम्हारी नाम धराई और तुम्हारी हानि के बदले मैं तुमको दुगना भाग दूं। कितना भाग? दुगना भाग। दुगना और अगर भाग। ऐसे वाला प्रार्थना करवाते रहोगे ना, तो फिर तो चले जाओ मेरे सामने से। दुगना तो तुम छोड़ दो, तुम्हारा जो है वो भी तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके पास है हाँ, उससे हालेलुया। वो भी छीना ले लिया जाएगा। जाएगा। जिसे वह अपना समझता है। क्या समझता है? अपना समझता है। अपना समझता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। जो कलीसिया स्वर्ग जाने वाली होती है, एकदम ये कटु वचन है। इब्रानियों की पत्री, इसको सुनिएगा बड़े ध्यान से। इब्रानियों 10 का 32 से पढ़िएगा। 32। जी। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम हाँ। उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि कैसे तुम्हारे लूटने पास दी? बोलिए। आनंद से लुटने दी। आनंद से। क्या लूटने दी? अपनी संपत्ति। अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी। कैसे? आगे। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, क्या है? यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने ने वाली वाली संपत्ति है। संपत्ति है। आपके साथ सुन ले मेरे प्रिय।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं बाइबल की शिक्षा, ठीक है? जी। और जो लोग इस आधार पे नहीं है, ये समझ लेना कि उनके प्राण में दोष है। बोलिए, प्राण में क्या है? दोष है। हाँ, उनके प्राण में दोष है। इसको ध्यान के साथ सुन ले मेरे प्रिय। आप सब अपनी वीडियो को ऑन रखें। आप लोग की वीडियो ऑफ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, समझ में नहीं आता। आपकी वीडियो ऑफ है। मेरी वीडियो ऑफ है? अब आ गई। नहीं, मेरी ऑन है, परंतु आप में से किसी का वीडियो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा इंटरनेट में कुछ डिस्टरबेंस है भैया, लग रहा है। आपकी आवाज भी थोड़ा रुक के आ रही है, थोड़ा सा ना। कुछ सेकंड के बाद आ रही है, ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा ना। अभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी हाँ। जी जी भैया, आवाज तो है। जी। लेकिन अभी आ रही है साफ है? जी, क्या बोले? कोई अच्छा, कुछ बोल मेरे रहे साथ थे एक क्या मिनट बीच में? वीडियो बंद है भैया। क्या ना, हमारे यहाँ ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर में वो सब चल रहा है आज के हमारे अन्य जातीय भाइयों का सारा कार्यक्रम। जी तो जी, थोड़ा सा उसका भी शोरगुल है। शायद उसकी और वजह एक मिनट से। रुकिए ना, मैं अपने नेट के कनेक्शन को थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो डाटा स्पीड हो जाएगा बस मेरे साथ। ठीक है, आवाज आ रही है? जी हाँ। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर इस रीति के आधार पे कोई देखता है, कोई सोचता है, तो उसके प्राण के ऊपर में दोष है, इसको याद रखिएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान के विषय में कहा, जो उसने कहा कि उसने अपने प्राण से कहा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, अनाज इकट्ठा हो गया है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। ठीक है? अच्छा, पुराने नियम में प्राण के विषय में एक सुंदर बात लिखी हुई है, आपको मालूम है? प्राण के बदले प्राण। क्या लिखी हुई है आपको मालूम है पुराने नियम में? प्राण के बदले प्राण। प्राण के विषय में प्राण के बदले शरीर का प्राण कहाँ रहता है? बोले आप सभी। शरीर का प्राण। लहू में। लहू में। हाँ, शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में। रहता है। और आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा हुआ है आगे? थोड़ा सा रुकिएगा। लहू में। प्राण के कारण मृत्यु से प्रायश्चित होता है। वहां नहीं है लोगों, यही कहीं होगा, देखो नीचे। नहीं जाता है। बोल रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। कोई कुछ नहीं है। आज थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो यदि आप माइक यदि ऑफ रखेंगे हम सभी तो अच्छा रहेगा। आशीष भैया ही बोलते रहे, और जब बोलना होगा तब हम अनम्यूट करके बात रख के फिर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा है, ताकि क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सभी की जगह भी ऐसे पटाखों की आवाज या कुछ ऐसे डिस्टरबेंस है, यहाँ पे भी है, बीच बीच में आवाज आ जाती है अचानक से, तो हम माइक सब अपने ऑफ रखेंगे। आई थिंक भैया फिर से जुड़ेंगे, आशीष भैया कनेक्टेड है जी, अभी माइक ऑफ है उनका। अच्छा, माइक माफ कीजिएगा, जी मेरा माइक जो है वो ऑफ था। जी जी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी हाँ जी हाँ भैया, अच्छे से जी हाँ। हाँ। तो शरीर का प्राण कहाँ रहता है? उसके लहू में। हाँ, शरीर का प्राण लहू में रहता है। और आगे क्या लिखा है? और मैंने उसको तुम्हें वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है। बोलिए, कहाँ पे चढ़ाने के लिए दिया है? वेदी पे चढ़ाने के लिए। वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है। ये जीवते परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शरीर का जो प्राण है वो लहू पे रहता है, और मैंने उसको तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो प्राण आपको क्यों मिला है? वेदी पे चढ़ाने के लिए। वेदी पर चढ़ाने के लिए मिला है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने के लिए नहीं मिला है। इसको पहले समझ जाएं अच्छे से। ठीक है, प्राण आपको कहां चढ़ाना है? वेदी पे। वेदी पे। इसको ध्यान के साथ समझ जाइए, प्राण कहां चढ़ाना है? वेदी पे। हाँ, वेदी पे चढ़ाना। ठीक है, तो शरीर का प्राण कहां रहता है? उसके लहू में। उसके लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम्हें वेदी पर, मैंने तुमको चढ़ाने के लिए दिया है। अच्छा, क्यों दिया चढ़ाने के लिए? बताएं, क्यों दिया वेदी पे चढ़ाने के लिए? उससे क्या होगा वेदी में चढ़ाने से? हम शुद्ध हो वो जाएंगे। शुद्ध हो जाएगा। लहू नहीं से नहीं प्रायश्चित नहीं हो गया। लहू से नहीं नहीं। प्रायश्चित। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन पूरा बोलना है। क्या बोलना है? प्राण के अधूरा कारण बोलेंगे लहू। तो समझ में नहीं आएगा। हमारे साथ निकाले लय व्यवस्था 17वां अध्याय 17वां अध्याय उसका 11 से पढ़े। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि हाँ। तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हम्म। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण किससे प्रायश्चित होता है? लहू ही से प्रायश्चित। ठीक है, मतलब हमारे प्राण का प्रायश्चित जो होगा वो किससे होगा? लहू से। लहू से होगा, है वचन ना? रिपीट करें। हाँ, निकाले लय व्यवस्था 17 उसका 11। ठीक है, जी। एक बार फिर से पढ़ लें, जो अगर नहीं सुने अमन भाई, एक बार फिर से पढ़ 11 पढ़ लें। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, प्राण के कारण लहू ही से, प्रायश्चित होता हाँ, किससे प्रायश्चित होता है? है, लहू ही से। हाँ, ठीक है, तो कितने लोग को प्रायश्चित चाहिए? सबको चाहिए प्रायश्चित। किस सबको चीज के चाहिए। लिए चाहिए प्रायश्चित?
प्रायश्चित किस चीज के लिए चाहिए हमको? गुनाहों के लिए, पापों की क्षमा, हम्म? पाप क्षमा। क्योंकि पूरे किसके पूरे लिए चाहिए प्रायश्चित? शरीर, आत्मा, प्राण तीनों को निर्दोष करना है, तो प्राण के लिए तो अभी लहू से। आज हमारा जो टॉपिक है वो बस केवल प्राण प्राण, है। जी, क्या है? प्राण के प्रायश्चित। प्रायश्चित। और हमने प्राण लय के लिए। व्यवस्था में हमने पढ़ लिया कि जो प्राण का प्रायश्चित है वो किससे होगा? लहू ही से होगा। लहू हाँ, से। वो लहू ही से होगा। इसको ध्यान के साथ समझ ले, ठीक है? तो कौन से लहू से होगा? निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से। बिल्कुल एग्जैक्ट। बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब में कि परमेश्वर ने उसको उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। क्या ठहराया? एक प्रायश्चित। ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। चलिए निकाले रोमियो 3 उसका 25। अब इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा तो आज हमको प्राण समझ में आएगा। पढ़े 3:25 रोमियो। जी, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है जो कि जो विश्वास पाप करने से पहले क्या हो जाता है? कार्यकारी कार्यकारी। वो कार्यकारी हो जाएगा विश्वास करने से। ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित ठहरा है। लिखा है ना, पहला यूहन्ना 2 में लिखा है ना कि वो कौन है? हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित। हमारे पापों का प्रायश्चित है। पहला यूहन्ना 2 में लिखा है। कहां लिखा है? 2:2 में कि वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित है। बोलिए क्या है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित का भाग क्या है वहां पे? लहू, लहू। किसका लहू? यीशु का प्रभु लहू। यीशु मसीह का। यीशु का लहू। ध्यान के साथ सुनिए, वो मेरे प्राण का प्रायश्चित है। मेरे प्राण का प्रायश्चित यीशु के प्राण के द्वारा होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है? मेरे प्राण का जो प्रायश्चित होगा वो यीशु के प्राण से होगा। ठीक है? अब बताइए यीशु का प्राण कैसे करेगा प्रायश्चित पूरा? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? विश्वास करने से कार्यकारी होगा। ये अधूरा हो जाएगा ये लाइन, कि वो क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे विश्वास में भ्रम की बात आ जाती है। फिर ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। अरे हम तो कर रहे हैं वाली बात आएगी। तो यहाँ पे विश्वास में प्रोसेस क्या है? कि मेरे मेरे हाँ? पापों अपराधों के लिए उन्होंने। नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कुलुस्सियों 1 का 19 से पढ़िएगा। इसको बड़े ध्यान के साथ आप सुनिएगा। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और हाँ, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल किसके मिलाप द्वारा? करके क्रूस क्रूस पर पर बहे हुए लहू के द्वारा। क्रूस पर बहे हुए लहू। तो अच्छा वो लहू क्या है? हमारे लिए प्रायश्चित। प्रायश्चित। वो प्रायश्चित है। अच्छा वो प्रायश्चित कहाँ पे है? क्रूस पर। क्रूस पर। हाँ, क्रूस पे बह रहा है। कहाँ बह रहा है? क्रूस पे। क्रूस पे बह रहा है। आ रही है बात समझ में? अब आपको चाहिए आपके प्राण का प्रायश्चित? जी, तो कैसे मिलेगा आप बताइए? क्रूस पे जाने से। क्रूस पे जाना पड़ेगा। बोलिए क्या करना पड़ेगा? क्रूस पे जाना पड़ेगा। केवल क्रूस पे जाना नहीं पड़ेगा, क्रूस पे एक काम आपको करना पड़ेगा। आपको भी अपना प्राण बहाना पड़ेगा वहां पे। क्या करना पड़ेगा? प्राण लहू बहाना पौलुस अपने पड़ेगा। मिनिस्ट्री में बोलता है कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपना लहू बहाने से नहीं डरता।
ऐसे ही नहीं, हवे में नहीं हो जाएगा। देखो, केवल विश्वास बोलेंगे ना तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ। यहाँ पे प्रोसेस है। प्राण का प्रायश्चित प्राण से होगा, मेरे प्राण का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के प्राण से होगा। प्रभु यीशु मसीह का प्राण प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, जो मेरा प्रायश्चित है। और ये लहू, ये प्राण कलवरी पे है। क्रूस को बाइबल में वेदी बताया गया है। क्या बताया गया है? वेदी। वेदी। वेदी बताया गया है। ठीक है, वहां पे प्राण बह रहा है उसका। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके प्राण का उद्धार हो, तो आपको प्राण कहां लेके जाना पड़ेगा? क्रूस पे। क्रूस पर। और आप कहां लेके जा रहे हो प्राण? संसार। के प्रॉपर्टी। 4 वाला घर बनाने में, रोटी कपड़ा मकान की चिंता में। आ गई बात समझ में? अब आप ये जान लो कि विश्वासी समाज वेदी से कितना दूर है। बहुत दूर है वो वेदी से। अच्छा, वेदी से दूर क्यों है? क्योंकि ये शिक्षाएं नहीं है। अच्छा, ये शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि जो बोल रहे हैं वो स्वयं वेदी के पास तक नहीं पहुंचे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो वेदी के पास पहुंचा है वो लोगों को वेदी तक ना पहुंचाए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी तो अगर हमको अब हमारे प्राण का प्रायश्चित चाहिए, तो हमको वेदी पे आना होगा। कहाँ आना होगा? वेदी पर आना पड़ेगा। वेदी पे आना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। और जब हम वेदी पे आ जाते हैं, हमारा प्राण जब वेदी के ऊपर आ जाता है, बह जाता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, तब उसी बहते लहू में जो प्रभु यीशु मसीह का प्राण है और मेरा प्राण भी जब उसी वेदी में आ जाता है, तब प्रायश्चित पूरा हो जाता है। ठीक है? जी। वेदी क्या काम करती है? वेदी क्या काम करती है, बताएंगे? मत्ती बलिदान। 23 शुद्धिकरण। निकालें, सुनिएगा ध्यान से। मत्ती 23 का 18 से पढ़ें, 17 से पढ़ें। चलिए 18 से पढ़ लें। मत्ती 23:18 18वां वचन। जी। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हाँ, बंद जाएगा। और हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या ये वेदी? अंधो, बड़ा कौन है? भेंट? या वेदी? भेंट या वेदी? बड़ा कौन है? आगे। जिससे भेंट पवित्र होती है। भेंट किससे पवित्र होती है? वेदी से। तो प्राण को चढ़ाना है भेंट के रूप में, चढ़ाना है कि नहीं? तो जब जी। ये प्राण भेंट के रूप में वेदी पे चला जाएगा, तो पवित्र। तो आपका प्राण क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तब पवित्र होगा, तब वो वचन पूरा हो जाएगा कि पवित्र, सुनो क्यों। निर्दोष और सुरक्षित। आमीन। बात आ रही समझ में? ऐसे कोई नहीं जा पाएगा वेदी। अच्छा, वेदी तक वही लेकर के जाएगा जिसको वेदी की सेवा भी ले, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जहां वेदी की सेवा नहीं है ना, कोई वेदी तक नहीं लेके जाएगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोई वेदी के पास लेके नहीं जा सकता, अथॉरिटी नहीं है उनके पास। बाइबल में लिखा है वेदी की सेवा करने वाले अलग हैं, और वेदी की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर वास्तव में लोग वेदी की सेवा करने लग गए ना, तो इस ज्ञान के द्वारा वो आपको वेदी तक, क्योंकि वो खुद वेदी पे हैं। कहां पे हैं? वो खुद वेदी के ऊपर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो अगर प्राण का प्रायश्चित चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? वेदी पर। वेदी पर जाना पड़ेगा। वेदी अर्थात क्रूस पर। कहां पर? क्रूस पर। हाँ, क्रूस पर, याद रखिएगा। ठीक है? जी। और फिर उसके बाद हमारे साथ निकाले इफिसियों 2 निकालें।
सुनने का ध्यान से। 2 का 11 से पढ़ें, माफ कीजिए 11 नहीं, 13 से पढ़ें। 13 से, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या हो गए हो? निकट हो गए मसीह हो। के लहू के द्वारा निकट। निकट हो गए हो। तो निकट हो गए हो कहने का मतलब क्या है? तो सब पास आ गए हो, सही दिशा में हो। पास मतलब तुम्हारा प्राण प्रभु यीशु मसीह के प्राण में समाहित हो गया है। इसको बोलते हैं निकटता। इसको क्या बोलते हैं? निकटता। अच्छा, निकटता से क्या होता है? निकटता से क्या होता है? जल्दी बताएं। पास आ गए। हम्म, पास आ गए। मेल होता है। चलिए हमारे साथ निकालें इफिसियो 1। हम 2 पढ़ रहे हैं ना, 1 में लिखा हुआ है। जी। 1 का 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आ गया ना हम उसी कॉन्सेप्ट में, फिर से पवित्र और निर्दोष वाली बात। जी। ठीक है। जी। तो जब एक व्यक्ति उसकी निकटता में जाने का मतलब होता है वेदी के ऊपर अपने प्राण को निर्दोष चढ़ाना। क्या चढ़ाना? अपने प्राण को निर्दोष चढ़ाना। और जब ये प्राण वेदी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के प्राण के पास रहता है, इसी को बोलते हैं निकटता। क्या कहते हैं? निकटता। अब यहाँ पे एक मनुष्य की पहुंच प्रभु यीशु मसीह के लहू तक होगी। बोलिए कहां तक? प्रभु यीशु मसीह के लहू तक। वो छोड़ के बाकी बातें सब बेकार है, काल्पनिक है, उसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि हम यीशु के लहू से बांधते हैं, घेर देते हैं, छिड़क देते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। ये इसको ध्यान के साथ समझ लें आप। ये आपकी सांत्वना है। आप क्या सोच रहे हैं कि लहू किसी को भी मिल जाएगा? अरे बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर के पुत्र का लहू। उसका छोटा सा अंश मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, मेरे साथ निकालें। पहला पत्रस। मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं कि किसके पास प्रभु यीशु मसीह का लहू आता है या कौन उसके लहू तक पहुंचता है। पहला पत्रस 1 का 1 से पढ़ें। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन हाँ। परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, हाँ। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अच्छा बता, आप ही मेरे को बताओ, यहाँ पे लहू छिड़क गया है क्या इनके ऊपर? नहीं। क्या किए गए हैं? ये चुने गए हैं ताकि इन पे छिड़का जाए। हाँ, अभी कोई छिड़का इड़का नहीं गया है। तो बाकी लोग कहाँ छिड़कते फिर रहे हैं फिर? प्रॉपर्टी में। सही बात है। सही बात है। सही बात है। लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, वाली बात है। नहीं मालूम लोग कहाँ कहाँ छिड़क रहे हैं। बात आ रही समझ में? जी। ये कलीसिया है भाई साहब। कौन है ये? पहला पत्रस, ये जो पत्री लिख रहा है ना, ये कलीसिया है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो कलीसिया थी, पहला पत्रस का जो लेटर लिखा हुआ है ना, इसका लेवल बहुत ऊंचा है। ये नाना प्रकार का दुख उठा रहे थे, आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य विश्वास था इनका, लेकिन इनको अभी तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं मिला है। जन्म मुर्रा थोड़ी ना कि किसी को भी मिल जाएगा। क्या आज आप प्रार्थना कर लो लहू दे दो करके तो दे देगा? कौन बोल दिया आप? बहुत बड़े भ्रम में है विश्वासी। अविश्वासी क्या, बड़े बड़े पासवान, रेवरेंड, बिशप, नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर बड़े भ्रम में है। ये लोगों ने उनको बना दिया है ऐसा।
वास्तविक ज्ञान रखें बाइबल का, वास्तविक ज्ञान। ठीक है, जी लिखा है। देखो कैसे लोग हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार अनुसार आत्मा के पवित्र पवित्र, करने के द्वारा मतलब आत्मा ने इनको पवित्र कर दिया है। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है, क्राइटेरिया सुनिएगा। आत्मा ने पवित्र कर दिया, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, मतलब ये आज्ञा भी मानने लग गए। अब उसके बाद इनको क्या मिलेगा? यीशु मसीह का लहू। लहू। आ रही बात समझ में? अच्छा, आपको मालूम होगा जब मूसा ना, जब परमेश्वर से बातचीत करके आया, तो लिखा है कि आने के बाद व्यवस्था के सारे नियम कानून पढ़ करके सुना दिया पहले दिन, और बोला तैयार हो। तो सब लोगों ने एक ही बार में कहा, एक स्वर में, हम सबको मानेंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि अगले दिन फिर से वेदी बनाया, लहू लिया, आधा लहू वेदी पे। ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, वाचा कैसे बांधी जाती है, कॉन्सेप्ट क्या है। जब पहले दिन हाँ बोल दिए, तो दूसरे दिन वेदी बनवाया, फिर कटोरे में लहू लिया, फिर जूफा से आधा वेदी के ऊपर डाला और आधा डुबाया, और पूछा कि जितनी बातें यहोवा ने तुमको मानने के लिए पहुंचाई है, क्या बोलते हो? तो लिखा है सब लोगों ने कहा कि जितनी बातें परमेश्वर यहोवा ने हमारे मानने के लिए हम तक पहुंचाई है, उन सबको हम मानेंगे। तब मूसा ने कहा उनके ऊपर। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं, जिनके ऊपर छिड़का गया वो कौन थे? जिनके ऊपर छिड़का गया वो कौन थे? बपतिस्मा सारे पाए हुए जंगल के मार्ग में, बपतिस्मा लेने के जंगल के मार्ग में जो। हाँ, बहुत बहुत सही बोला अमित भाई आपने, एकदम एग्जैक्ट आपने बोला। वो लोग मिस्र छोड़ के निकले। क्या छोड़ के निकले? मिस्र छोड़ के। मिस्र छोड़ के निकले, लाल समुद्र पार किया, ठीक है। फिर पार करने के बाद जब वो आगे बढ़े ना, तब बाचा के लहू का छिड़काव हुआ उनके ऊपर। क्या सोच रहे हैं आप? अरे जो परमेश्वर की बात सुन के निकले थे, वो तो मानते चले जा रहे थे ना, तब तो वहां तक पहुंचे थे, तब उनको मिला लहू। अच्छा, आज जो मिस्र में पड़ा हुआ फंसा हुआ है, उनको कहां से लहू मिलेगा? आप समझाना। मिस्र अर्थात संसार में, संसार अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसको कहां से मिलेगा लहू? कहां से मिलेगा लहू? ये जो घर पहुंच सेवा दे रहे हैं ना लोग, ऐसे लहू पहुंचाने वाली, इनसे सावधान रहना। ये कुछ नहीं है, इसको पहले समझ जाइए आप। बाइबल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, ये क्राइटेरिया है। पहली बात है पवित्र करना, आज्ञा मानना। फिर यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अभी तक छिड़काव नहीं हुआ है। बोलिए, क्या नहीं हुआ है? छिड़काव नहीं हुआ है। अभी तक छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू किसके लिए? ये देखो, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, सब जगह से बताऊंगा मैं आपको। किसके लिए है प्रभु यीशु मसीह का लहू? प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, एक्चुअली किसके लिए बहाया? अभी उसके मनुष्य लहू में के लिए। प्राण था ना, जी उसने प्राण दिया। सुनिएगा ध्यान से, डेप्थ में चलते हैं। किसके लिए दिया है उसने अपना प्राण? पापी मनुष्य के लिए। एग्जैक्ट बताइएगा, एकदम एग्जैक्ट। ये उत्तर नहीं होगा, ये एक अलग विषय। पापी तो सभी हैं। क्या ईसाइयों के लिए दिया है? वो हिंदुओं के लिए भी दिया है, सबके लिए दिया है। संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए नहीं, लेकिन मैं बोला ना, ये सारी विचारधारा अलग हो जाएगी। चलिए चलते हैं, यूहन्ना में चलते हैं। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, तब ये विषय आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 15 का 13 से पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि हाँ, कोई इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। किसके लिए प्राण दे? अपने मित्रों के लिए प्राण दे। उसने प्राण दिया किसके लिए? मित्रों के लिए, किसके लिए? अपने मित्रों के लिए। अपने मित्रों के लिए। किसके लिए दिया प्राण? मित्रों के मित्रों लिए। के लिए। हाँ, मित्रों के लिए प्राण दिया, या और किसी के लिए नहीं है। बात आ रही समझ में? इसलिए लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वहां उसका मित्र कहलाया, लिखा है। जी हाँ, वो उसकी धार्मिकता गिनी गई। आप जब तक के आप मित्र नहीं बनोगे, आपका उसका प्राण आपके लिए नहीं है। सही बात है। बात समझ रहे हैं? आपको जी मित्र बनना पड़ेगा। जी, क्या बनना पड़ेगा? मित्र बनना पड़ेगा। क्या परिभाषा है मित्र की? जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। चलिए नीचे पढ़िएगा 14, सुनेगा ध्यान से। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे हाँ। यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या हो? मित्र हो। तो मित्र आज्ञा हो, मानने से। तो मित्र हो, और तब मेरा प्राण तेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा। उससे पहले नहीं होगा। आ रही बात समझ में? उससे पहले नहीं होगा भाई साहब। ये क्राइटेरिया है, ये योग्यता है प्रभु यीशु मसीह के प्राण को हासिल करने की। ठीक है? पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उसने प्राण बहा दिया, मैंने जाके ले लिया, क्योंकि वो मित्र था। क्या था? मित्र मित्र था। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब मित्र दो प्रकार के हैं यहाँ पे। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। दो प्रकार के हैं। ध्यान के साथ सुनिएगा। एक मित्र तो ये समझ में आ गया, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि तुम उसको मानो तो तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। ठीक है? तुम मेरे मित्र हो। ये वाले मित्र हैं। एक दूसरा मित्र और है, वो है यहूदा इस्करियोती। उसको भी बाइबल में मित्र कहा गया है। जब वो आया ना प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, तो उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे मित्र, जिस काम के लिए आया तू कर ले। अब ये कैसा वाला मित्र है? ये पकड़वाने वाला मित्र है। आ रही है बात समझ में? तो मित्र बनना है जी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आज्ञा मानना पड़ेगी। आज्ञा मानना पड़ेगी। आज्ञा मानना पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगी। मित्र कब बनते हैं? जब आज्ञा पूरी करते हैं। आज्ञा मित्र से पहले कौन सा पोस्ट आता है? मित्र से पहले कौन सा पोस्ट है? दास। हाँ, दास बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ लिखा है। क्या कहा उसने? 15 का 15 पढ़ें। जी। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब मैं तुमको दास नहीं बोलूंगा। अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है। यहां तक बोल रहा था मैं। अब तुमने दास होने की भूमिका को पूर्ण कर लिया। अब मैं तुम्हारे पद को बढ़ा देता हूं। अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा। आगे? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आई बात समझ में? क्योंकि दास ये नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। जब तक चेले दास की कैटेगरी में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी योजना उनको नहीं बताई। ठीक है? आपके घर में जो आपके नौकर आते होंगे ना, आप उसको सब कुछ नहीं बताते हो। बताते हो क्या? हाँ, ये बात सही है कि बाहर वालों से ज्यादा वो आपके बारे में जानता है, क्योंकि वो आपके घर आता है, आपका दास है। लेकिन सब कुछ नहीं जानता। जानता है क्या? सब कुछ नहीं जानता। आपकी सीक्रेट बातों को नहीं जानता, गुप्त बातों को वो नहीं जानता। ठीक है? आपने लॉकर में कितने पैसे रखे हैं उसको नहीं मालूम। कहाँ कहाँ आपका बैंक अकाउंट है आपको उसको नहीं मालूम। कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टी है उसको नहीं मालूम। आप सुबह निकल के कहाँ जा रहे हैं उसको नहीं मालूम। उसको आपने वहीं तक रखा है। आ रही है बात समझ में? तो जब एक दास वहां तक के ईमानदारी के साथ जब रह लेता है, तब परमेश्वर उसको प्रमोट करता है। यहाँ प्रमोशन क्या बनाता है? वो
मित्र बनाते हैं। मित्र बना लेते मित्र बनाता है। अब मित्र सब कुछ जानता है। मित्र सब कुछ जानता है। परंतु मैंने तुम्हें जानता मित्र है। कहा है हाँ जी, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि हाँ। मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सब मैंने तुमको बता दिया क्योंकि मैंने तुमको मित्र मान लिया भाई। अगर मैं किसी को मित्र मानता हूं तो मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करता हूं ना उससे, कि नहीं करता? करता करता हूँ। आपको मालूम है कि मित्र बहुत बड़ा पद होता है। मित्र बहुत बड़ा पद है। मैं अभी बोलूंगा नहीं कितना बड़ा है, आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा कितना बड़ा पद। सारे रिश्तों से बड़ा है। बहुत बड़ा पद है, सारे रिश्तों से बड़ा है, उसको याद रखिएगा। जी हाँ। ठीक है, आप एक दिन घर से गायब हो जाओ, आपके परम मित्र के पास सीधा फोन जाएगा। किसके पास फोन जाएगा? परम मित्र के पास। परम मित्र के पास जाएगा। अरे नहीं आया, ये लड़का नहीं आया, अरे ये नहीं आए, ये कहाँ रह गए। वो उसको मालूम होगा ये इसका परम मित्र है, उसको तो बिल्कुल पता होगा, उसको तो मालूम ही होगा। मतलब ना माता को मालूम, ना पिता, ना भाई, ना बहन, किसी को नहीं मालूम, लेकिन परम मित्र को सब कुछ मालूम। ठीक इसी प्रकार यहूदा स्मृति को मालूम था, जब वो पकड़वाने के लिए गया ना, तो वहां पे साफ लिखा यहूदा को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन, उनका ये टाइम है, वो किद्रोन नाला के पार में जाते हैं, वहां पे रहते हैं, और इसलिए वो फरीसियों की पूरी टोली लेकर के वहां पहुंच गया। और वो ये बात क्यों जानता था? क्योंकि वो मित्र था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मित्र, तू जिस काम के लिए आया उस काम को पूरा कर। अब आपको कौन सा वाला मित्र बनना है? क्योंकि मित्र दो ही वाले बनते हैं, एक तो यहूदा स्मृति वाले और एक तो प्रभु यीशु मसीह वाले। कौन सा वाला बनना है आप? प्रभु यीशु मसीह वाला। हाँ, बात आ रही समझ में? क्योंकि प्राण मित्रों के लिए दिया गया है। हालेलुया। बोलिए, किसके लिए दिया गया है? मित्रों के लिए। मित्रों के लिए। हाँ, लूका 12:4 पढ़ें। 12 का 4था वचन। हम्म। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि हाँ, जो मैं तुमसे जो मेरे क्या हो? मित्र हो मित्र हो, तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। मित्र हो। ये क्या है चेले, क्या है? मित्र मित्र। हाँ, मित्र हैं। मित्र से पहले क्या बने हैं? दास। दास से पहले क्या बने हैं? दास से पहले चेला। चेला। क्या बने दास से पहले? चेला। पहले चेला, फिर चेला के बाद दास, फिर दास के बाद मित्र। मतलब प्रभु यीशु मसीह के प्राण को यदि प्राप्त करना है तो ये तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है, याद रखिएगा, जो डेजिग्नेशन है, जो है मित्र, चेला, दास और मित्र। याद रखिएगा, एक मित्र ही मित्र के दर्द को समझ सकता है, याद रखिएगा, और कोई दूसरा नहीं समझेगा, याद रखिएगा। ठीक है? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। क्या कहा है? मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मित्रता का जो पहला जो भाग था, जो उसका साइड था, उसने चेलों को सब बता करके हाथ बढ़ा दिया मित्रता के लिए कि मैं तुमको मित्र मानता हूं। अब तुम भी अगर मुझको मित्र मानते हो तो लिखा है कि मेरी आज्ञा को मानो। आ रही है बात समझ में? मेरी आज्ञा को क्या करो? मानोगे। मानो। और परेशानी तो आज्ञा को मानने में ही आ गई है आजकल लोगों को, और क्यों वही नहीं नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि मित्र नहीं है। क्या नहीं है? मित्र नहीं। मित्र। और अगर मित्र नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के आप आस पास हो, आप बहुत दूर हो। याद रखिएगा, बहुत दूर है मनुष्य। अच्छा, अब इसको ना बाइबल बंद करके बहुत कुछ बोला जा सकता है, इसको याद रखिएगा।
प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने अपने लहू से मुझको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, सब कर दिया। हम तो सब बोल डालते हैं, सब बोल डालते हैं। अच्छा उससे पूछो भाई, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या काम करता है? लहू क्या काम करता है? जीवन देता है, जीवन देता है। लहू जिलाता है। बोलिए लहू क्या काम करता है? जिलाता है। पिलाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आपको मालूम है मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलूंगा। मैं हवे में बात कभी नहीं करता। इब्रानियों 13, सुनिए बड़े ध्यान के साथ, 13 उसका 20 से पढ़िएगा। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। कहाँ से लेकर के आ गया? मरे हुए में से जिला के मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। ले आया। ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा कहाँ से लेकर के आया? कौन से गुण से लेकर के आया? लहू के गुण। लहू के गुण से। बोलिए किसके गुण से? लहू के लहू के गुण से। यीशु मसीह के लहू में जिलाए जाने का गुण है। बोलिए किसका गुण है? जिलाए जाने का। जिलाए जाने का गुण है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। इसको याद रखिएगा। तो अगर किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू आ जाएगा ना तो वो जीवित हो जाएगा। अच्छा ये लहू क्या काम करता है? जकरिया 9 निकालिएगा, 9 का 11 से पढ़िएगा। 9 का 11 पढ़िए। ये आप लोग अपने ऑडियो को थोड़ा सा ऑफ कर क्योंकि लें। मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदी को, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। वाचा का लहू गड्ढे से बाहर निकाल देता है लहू के कारण। और ये बात समझ में, मतलब ये गाड़े जाने की दशा है। बोलिए किसकी दशा है? गाड़े जाने की दशा। गाड़े जाने की दशा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? और जब एक मनुष्य गाड़े जाने की समानता को प्राप्त करता है ना तो ये जो लहू है ना, जो वो कलवरी से जो बह रहा है, ये गड्ढे तक पहुंचता है। बोलिए कहां तक पहुंचता है? गड्ढे तक। और बंदी को निकाल देगा बाहर। इसको निकाल देगा? बंदी को जो गड़ा हुआ। बंदी को। अभी अच्छा किसी को बंदी की परिभाषा मालूम है? किसी को बंदी की परिभाषा नहीं मालूम होगी। जो पौलुस बोलता है ना कि मैं तुम लोगों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं ताकि बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं। कौन है बंदी मालूम है? जो लोग गड़े हुए थे। क्या थे? गड़े हुए थे। आज जो गड़े हुए थे, कभी आपको बताएंगे कि कितने प्रकार का सुसमाचार है और कितने प्रकार के क्राइटेरिया में बटा है, किसको बताया जाता है? कौन जमीन के ऊपर है, कौन जमीन के नीचे है। ऊपर वालों को लहू नहीं मिलेगा, नीचे वालों को लहू मिलेगा। जो लोग गाड़े जाने की समानता में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? गाड़े जाने की समानता। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो मुर्दों को जिलाता है। उस लहू में ये गुण है। और ये बात समझ में? जी। और ये लहू उसने मित्र के लिए बहाया है। बोलिए किसके लिए बहाया है? मित्र के लिए बहाया। तो जब आप भी मित्र बन जाएंगे वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मित्र नहीं बनेंगे तो वो आपके लिए अवेलेबल कभी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा। वो तो आज भी कलवरी के ऊपर है। आपको वहां तक पहुंचना है। क्या करना है आपको? वहां तक पहुंचना है। आपको कलवरी तक पहुंचना है, वेदी तक पहुंचना है। और जब एक व्यक्ति वेदी तक पहुंच जाता है ना, बाइबिल उसे मित्र बताती है। बोलिए क्या बताती है? मित्र। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में है। बोलिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह की निकटता में। निकटता में। ठीक है। और निकटता में क्या होता है? पवित्र और निर्दोष। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति निकटता में पहुंच जाएगा तब पवित्र, निर्दोष हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है
वो एक व्यक्ति को फिर सुरक्षित कर देता है, लेकिन ये अब तब उसके होगा बाद जब आप चुनाव वेदी खत्म। पे आए। किस पे आए? वेदी पे। वेदी पे आए, इसको याद रखिए, ठीक है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहता है, उसका चिन्ह मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे साथ निकालें। रोमियो 4:4 इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। तो उसे घमंड करने की जगह होती। सुन ले बड़े ध्यान के साथ आगे। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में कोई घमंड की बात। परमेश्वर के निकट नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, पौलुस ये बता रहा है कि यदि हमारा पिता अब्राहम अगर कामों से, अपने कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, मतलब उसके पास स्थान होता वो जहां घमंड कर सकता होता। लेकिन परमेश्वर की निकटता में नहीं, वो स्थान बहुत दूर होता, क्योंकि आपको मालूम है शैतान घमंड के कारण ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और अगर अब्राहम भी अगर अपने काम, अपने पावर से अगर धर्मी ठहरा दिया जाता ना, तो घमंडा हो जाता, और ये घमंड उसको परमेश्वर से दूर रखता, उसके निकटता में नहीं रखता। तो अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया, उसको ध्यान के साथ सुनिएगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो उसकी दशा क्या थी? आगे पढ़ें। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब सुनिएगा ध्यान से, पवित्र शास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या, बहुत बड़ा विषय है जो अभी खुल रहा है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया। अच्छा, अब्राहम जब विश्वास कर रहा था, ये विश्वास जो उसके लिए धार्मिकता गिना जा रहा था, उसकी दशा कैसी थी? आप लोग बताएं, जो इस ग्रुप के लोग हैं। वो तो मूर्ति पूजक। नहीं 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 नहीं, एकदम गलत उत्तर हो जाएगा वो। जब ये तो आरंभीकरण की दशा है। इसहाक का बलिदान के समय। नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिएगा ध्यान से। 4, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। अब्राहम जब विश्वास कर रहा है और वो विश्वास धार्मिकता गिना जा रहा है, तो अब्राहम की दशा क्या है, इसको समझ ले ध्यान के साथ, ठीक है। 18 पढ़ें, 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कैसे विश्वास रखा? निराशा में भी आशा रखा। मतलब निराशा मतलब क्या होता है? कि कोई उम्मीद नहीं है आगे। अब कोई आशा नहीं, निराशा का मतलब अब आशा के सारे विकल्प समाप्त हो गए। अच्छा, किस चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं यहाँ पे अब्राहम? प्रतिज्ञा की संतान के लिए। हाँ, मतलब इसहाक पैदा होगा, जो आपने बोला है आप ही कर सकते हैं, ये मेरे वश का नहीं है। अब वो निराशा में आ गया। पहले आशा थी उसके पास, आशा के रूप में वो स्वयं था। पहला अब्राहम स्वयं था, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता थी। समझ रहे हैं, आई कैन डू इट। वो हमेशा ये सोचता था मैं कर सकता हूं, मैं। और बाइबल का कॉन्सेप्ट ये है, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। तो परमेश्वर करता कब है, मैं वो समय आपको लेके जा रहा हूं। अब्राहम कैसा हो गया? निराशा में चले गया। अब जब विश्वास कर रहा है तो वो बोल रहा है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता पिताजी। कितने साल का हो गया? 19 पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था, ये देखो 100 वर्ष का हो गया। 75 में तो चालू किया था वो। 75 में चालू किया था, अब वो 100 वर्ष का हो गया है, ठीक है। जब उसके विश्वास का जीवन आरंभ हुआ ना, तो 100 से आरंभ हुआ था। किससे? 100 से। 100 से। 100, 99, 98, इसको बोलते हैं घटाना। परमेश्वर घटाता रहा उसको। 25 साल लग गए अब्राहम को घटाने में परमेश्वर को।
और अब जब 100 वर्ष का हो गया है, 100 वर्ष मतलब शून्य, क्या हो गया? शून्य। शून्य हो गया। क्या लिखा है? 100 वर्ष का था, कैसी थी उसकी दशा? अपने मरे हुए से शरीर, कैसा शरीर था उसका? मरा हुआ सा, मरा आपका शरीर कैसा है? जीवित। जीवित है अभी। आपका शरीर मरना चाहिए। क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। मरना चाहिए। जीवित मरिए, भव जल तरिए। आई बात समझ में? जीवित मरिए, भव जल तरिए। मरने की परिभाषा हमको समझनी, ठीक है? अपने मरे हुए से शरीर, और आगे, और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, देह में निर्बल था। ये गत्समनी की दशा है जो प्रभु यीशु मसीह की थी। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्या समझ रहे हैं? देखो, जिसको प्रतिज्ञा दी गई अब्राहम को और उसके वंश को, दोनों की दशा एक है यहाँ पे। और ये बात समझ में, अब्राहम भी निर्बल और दुर्बल हो गया, मसीह भी गत्समनी के बाग में निर्बल और दुर्बल, लेकिन दोनों कैसे थे? आत्मा में बलवान। बात आ रही समझ में? जी। और आगे क्या हुआ? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। नहीं, 100 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया है, वो खाट से चिपक गया है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। ना वो कुछ कर सकता है, ना सारा कुछ कर सकती है। सारा का गर्भ भी मर गया है। क्या हो गया है? मर गए। मर गया पूरी रीति से। अब्राहम की देह भी मर गई है पूरी रीति से। अब विश्वास के अलावा कुछ नहीं बचता ऐसी दशा में, याद रखिएगा। ये वो दशा है जिसमें परमेश्वर विश्वासियों को लाना चाहता है, लेकिन इस विश्वास का प्रचार नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। जो बाइबल में बार बार कहा गया ना कि विश्वास वाले प्रतिज्ञा की संतान है, ये वो वाला विश्वास है। अब आगे, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आगे इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आई धार्मिकता की परिभाषा समझ में। अब्राहम का विश्वास जब उसके लिए धार्मिकता गिना जा रहा है, तो अब्राहम बोल रहा है, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। ये मनुष्य की दशा है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कह दिया, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो परमेश्वर से सब कुछ कब हो सकता है? जब तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अब्राहम के समान हो जाएगा, तू निर्बल हो जाएगा, तू दुर्बल हो जाएगा। ये वही निर्बलता का प्रचार है जिसको सुसमाचार कहते हैं, नए नियम के आधार पर। अरे मसीह कितना निर्बल हुआ, पहले वो प्रकट करके दिखाओ लोगों को। जी उठा वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो निर्बल कितना हुआ था, पहले निर्बल होकर के दिखाओ। पौलुस क्या कहता है? हम भी उसमें निर्बल हैं। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं भी क्रूस पर निर्बलता के कारण चढ़ाया गया। पौलुस क्या कहता है? मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं। कहां घमंड करता हूं? निर्बलता पर घमंड करता हूं। निर्बलता पे घमंड कर रहा है, तो घमंड करने की जगह निकटता में है परमेश्वर की कि दूरी में है? ये निकटता में। अरे निकटता में, इसका मतलब साफ बात है, जो निर्बल होगा वो परमेश्वर की निकटता में होगा। आमीन, हालेलुया। तब एक विश्वासी की पहुंच धरती से स्वर्ग तक होगी। आमीन, आमीन। इस बात को ध्यान के साथ समझें। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा था, हम निर्बल है, तुम लोग कहां से बलवान बने? तो जो बलवान बन गए वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, कुरिन्थियों के लोग। पौलुस कह रहा था, मैं प्रेरित यहाँ पे निर्बल हूं, तुम कहां से बलवान हो गए? आज नारा चर्च में किस बात का है? कहो हम बलवान हैं, लेकिन हमारे यहाँ नारा लगता है, आओ हम तुमको निर्बल बनाएं। ये मसीह का सुसमाचार है, और हर जगह कहा गया, याद रखिएगा, चाहे पुराने नियम में चलें
चाहे नए नियम में चलें, चाहे इस युग में आप आशीष कलिस से बात करें, ये वही निर्बलता का प्रचार है मेरे प्रियो। इसको याद रखिएगा। ये सुसमाचार भेद है बाइबल। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता के नहीं। तो कैसा था अब्राहम? मरे हुओं के समान था। सारा भी मरे हुओं के समान थी, बूढ़ी हो गई थी। दोनों कुछ भी करने के हालात में नहीं थे, निराशा में थे। आत्मा जीवित थी, देह मरी हुई थी। प्रभु से बोलते, प्रभु आप ही कर दो, प्रभु आपने जो कहा है आप ही पूरा करोगे। इसलिए पौलुस ये कहता है फिलिपियों को जब लेटर लिखता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अरे पूरा भी वही करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन तब पूरा करेगा जब तुम अब्राहम के समान हो जाओगे। हालेलुया। किसके समान हो जाओगे? अब्राहम के अब्राहम के समान। समान। हम तो अब्राहम के बाहर चले जाते हैं। नहीं, हम हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो प्रभु बोलता जाओ, हो गया तो मेरी क्या आवश्यकता है तुमको? वैद की आवश्यकता भले चंगों को नहीं, किसको है? बीमारों को। बीमारों को। जब आप इस दशा में आ जाते हैं तब वैद आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आगे ध्यान के साथ सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट। अब रोमियो 4:4 में आगे क्या कहा गया है, ये बहुत गूढ़ विषय है। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। जब अब्राहम के धार्मिकता की बात होती है तो आगे पौलुस इस लाइन का उपयोग करता है कि काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। इस लाइन के क्या मायने भाई? कि यदि काम उसने करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। यदि कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है तो ये अब्राहम का हक बन जाता है। दान की परिभाषा कितने लोग को मालूम है? दान की परिभाषा कितने लोग को मालूम है? दान जब तू दान करे तो गुप्त में हो। यहाँ वाला दान जो लिखा हुआ है हमारे साथ निकालें। 2 कुरिन्थियों, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। एग्जैक्ट 2 कुरिन्थियों 9:9-15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। किस दान के लिए? यीशु मसीह के लिए। पुत्र को दिया। किसमें दिया है? कॉन्सेप्ट क्या है देने का? सेत में दान। बोलिए दान। दान दान है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? दान। किसको देना चाह रहा है दान? प्रभु यीशु मसीह को। नहीं, दान किसको देना चाह रहा है? दान में प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है, परंतु किसको दे रहा है? निर्बल लोगों को, मनुष्यों को दे रहा है। किसको दे रहा है? मनुष्यों को। कौन मनुष्य उसको ले सकता है? निर्बल। जो निर्बल होगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अगर आप काम कर लेते ना, काम मतलब क्या होता मालूम है? आज्ञाकारिता। इसहाक को पैदा करना, जीवन को प्रकट करके दिखाना, ये काम है और ये मनुष्य के वश का नहीं है, ये परमेश्वर करेगा। इसलिए आगे इसी रोमियो की पत्री में रोमियो 7:14 में पौलुस कहता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आज यही दशा है ना सारे लोगों की, भले काम बन पड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो अपनी दशा को पहचान ले कि आप कहाँ हैं। काम नहीं हो पा रहा है, प्रभु बोलिए क्या नहीं हो पा रहा है? काम नहीं हो पा रहा है। और अगर काम कर लिए होते, ध्यान के साथ सुनिएगा, और अगर आपको दान में परमेश्वर का पुत्र अगर मिल जाता, किसमें? दान में, तो आप इसको हक समझते। बोलिए क्या समझते? हक समझते। हक समझते। और जो लोग हक समझते हैं ना, वो मजदूर मालिक को आंख दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आंख दिखाते हैं। हाँ, सेठ जी पैसे देके एहसान नहीं कर रहे हो, काम करते हैं और तभी दिए हैं। कोई रिलेशन नहीं होता यहाँ पे, याद रखिएगा।
लेकिन परमेश्वर रिलेशन बनाना चाहता है हमारे साथ। क्या बनाना चाहता है? रिलेशन। रिलेशन। इसलिए वो ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारी दशा नहीं है, तुम्हारा हक नहीं बनता मेरे पुत्र के ऊपर, मैं तुमको दान में दे रहा हूं। ये दान की रीति है, कॉन्सेप्ट है। निर्बल बनना पड़ेगा। इसलिए आगे क्या लिखा है? परंतु जो काम नहीं करता जो वह काम नहीं करता। अब यहाँ पे अब्राहम है, वो काम कर पाया, वो इसहाक को पैदा कर पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इतने वर्ष के जीवन में क्या मसीह का चरित्र आप में प्रकट हो पाया? बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। अब्राहम जब 100 साल का हो गया, सरेंडर कर दिया। वो क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। उसने सरेंडर। मान लिया, प्रभु निर्बल हूं, दुर्बल हूं, आपने जो कहा है आप ही करोगे, मेरे वश का नहीं है प्रभु, मैं जान गया। अपना दिमाग चलाया तो इस्माइल पैदा कर दिया। आज भी विश्वासी जो अपना दिमाग चलाते हैं उससे इस्माइल पैदा होता है। जो लोग वचन को गलत तरीके से समझ रहे हैं, इस्माइल का राज्य चल रहा है उनके जीवन में, उनको मालूम ही नहीं। ये इस्माइल हमेशा सताता रहेगा, परेशान करते रहेगा, जीने नहीं देगा। और इसहाक तब पैदा होगा जब अब्राहम के समान आप शून्य हो जाएंगे। आप ये जान लेंगे मेरे वश का नहीं है। और जब मेरे वश का नहीं है तो केवल एक ही काम बनता है, चुंगी लेने वाले के समान। बस यही काम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। मुझ पापी पर दया। आई बात समझ में? अब एक मनुष्य यहाँ पे प्रार्थना उपवास करके अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास ना करे, ये छाती पीटना सीखे। क्या पीटना सीखे? छाती पीट। छाती पीटना। आपको मालूम है कि वो छाती पीटने की क्या परिभाषा है बाइबल? कौन था मालूम है? वो चुंगी लेने वाला जो छाती पीट रहा था। यिर्मयाह की किताब पढ़िएगा, वहां पे छाती पीटने की परिभाषा है। वहां पे लिखा है, मार खाने के बाद मैं पछताया। क्या किया? मार खाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। लिखा है वो परमेश्वर से सीखा हुआ प्राणी है। वो जान लिया कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश छाती पीटने से मिलेगा। कैसे मिलेगा? छाती पीटने से। छाती पीटने से। और छाती वे ही लोग पीटेंगे जो अब्राहम के समान हो जाएंगे, तब परमेश्वर का पुत्र मिलता है। इसे लिखा है छाती पीटना मतलब एक लौते के लिए विलाप करना। पुत्र दे दीजिए प्रभु, छाती पीटता हूं। तब लिखा है कि वो धर्मी ठहराया जाकर के घर गया। अब्राहम यहाँ कैसे धर्मी ठहराया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। वो धार्मिकता तक कैसे पहुंच रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। वो काम नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? काम नहीं कर पा रहा। परंतु जो काम नहीं करता, आगे, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वालों पर वाले पर विश्वास करता है। अब यहाँ पे भक्तिहीन कौन है? अब्राहम। अब्राहम भक्तिहीन है इस दशा में। इसलिए रोमियो 5:6 में क्या लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। 5:6 पढ़ें। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इसके लिए मरा है, भक्तिहीनों के लिए। तो कौन मसीह को ले सकते हैं? जो जान लेंगे कि मैं निर्बल हूं, मैं भक्तिहीन हूं। और भक्तिहीन का मतलब ही होता है इच्छा तो मुझ में है परंतु भले का मुझसे बन। आ रही है बात समझ में? परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इस दशा में अब्राहम बहुत निर्बल है। बोलिए क्या है? निर्बल, बहुत निर्बल है। और जब वो निर्बलता में है तो आपको मालूम है कि धर्मी वो किस वस्तु से ठहराया जा रहा है। अब निकालिए रोमियो 3:24 से पढ़ें। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है वहां पे। आपको आप कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर। अब्राहम के पास कुछ नहीं है देने के लिए।
आ रही है बात समझ में? सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। किस चीज से धर्मी ठहराए जाते हैं? अनुग्रह आगे पढ़ें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित एक ठहराया ऐसा प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। बस विश्वास करने से। अब आप लोग को बात समझ में आ गई कैसा वाला विश्वास करने से कार्यकारी होता है? बोलें। अब्राहम के समान विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए, किसके समान? अब्राहम के अब्राहम समान। अब्राहम के समान। जब एक व्यक्ति अब्राहम के समान निर्बल और दुर्बल हो जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू उस विश्वास की दशा में क्या हो जाता है? कार्यकारी। कार्यकारी। और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या ठहरा देता है? धर्मी। क्या ठहरा देता है? धर्मी। धर्मी। अब्राहम जो निर्बल हो गया, मरे हुओं के समान हो गया है, अब परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? जिला रहा है। बोलिए, क्या कर रहा है? जिला रहा है। अब जिला रहा है। ये जिलाए जाने की दशा है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? ऐसी दशा में जब एक विश्वासी आ जाता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू की प्राप्ति हो जाती है। इसको याद रखिएगा। और अगर इस दशा में अगर आप और हम अगर नहीं पहुंच पाए, तो आप भूल जाइए कि एक मनुष्य धर्मी ठहर पाएगा, उसको प्रभु यीशु मसीह का लहू मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं मेरे, इसको याद रखिएगा। ये विश्वास की दशा है। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, वो उसका मित्र कहलाया, इसलिए वो भी उसके समान हो गया। वो भी उसके समान हो गया। याद रखिएगा। वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया ना कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, उसने देखा भी और आनंद भी किया। ये वही दिन है। ये वही दिन है जो अब्राहम देखना चाह रहा था। उसको मालूम है कि मेरे अंदर जो मसीह है, परमेश्वर उसको जिला देगा, उसको बाहर ले आएगा। वो मसीह के प्रगटीकरण को देखना चाह रहा था। और जब मसीह का प्रगटीकरण होता है, याद रखिए, जब मसीह एक विश्वासी में से जिलाया जाएगा, तब ही इसहाक पैदा होगा। तब विश्वासी के अंदर का जीवन प्रकट होगा। याद रखिएगा। नहीं तो भूल जाएं कि कोई व्यक्ति अपनी देह में वचन को देहधारी कर पाए, नहीं कर पाएगा मेरे। कोई विश्वासी नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं? तो प्राण को परमेश्वर ने वेदी चढ़ाने के लिए दिया है, और वेदी पर वे ही लोग पहुंच पाएंगे जो 2 कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि वहां निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की निर्बलता की समानता में आ जाएगा, उसकी पहुंच वेदी तक होगी। वो वेदी जहां प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा है, वो उस निर्बल व्यक्ति को वहां से जिला देगा। याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस की मृत्यु तक पहुंचने वाले थे ना, तब लिखा है उनको बंदी शब्द उनके लिए उपयोग किया गया। वो बांधा गया। क्या किया गया? बांधा गया। बंदी बना के उसको लेके चले गए। पौलुस भी अपने मरने गड़ने, जब जिलाए जाने के भेद को जब प्रकट करता है, तो बोलता है मैं मसीह यीशु में मैं बंदी हूं, कहता है वो। पुराने नियम में बार बार बंदी होने का शब्द आया है कि मैं तुमको भेजूंगा, बंदी बनवाऊंगा, और जो लोग वहां पे बंदी बन करके जा करके ईमानदारी से रहेंगे, मैं उनके ऊपर दया करूंगा। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है बंदी बनने का और बंदी गृह से छुड़ाए जाने का। इसलिए मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि बंदियों को छुटकारे का प्रचार। बंदी व्यक्ति छुटकारे को प्राप्त करता है मेरे। तो विषय आ रहा है आपको समझ में? जी। तो ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का सत्य वचन, जो वास्तव में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और वो ये चाहता है कि हम में से हर एक विश्वासी जो है, वो अपने प्राण को परमेश्वर को दे। किसको दे? परमेश्वर। और जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान, ये चिंता और इस बात की चिंता, उस बात की चिंता में लगे, वो कभी वेदी तक नहीं पहुंच पाए, कभी नहीं। परंतु जो लोग इससे ऊपर उठ करके सोचते हैं, चिंता से निकल करके ऊपर उठ करके सोचते हैं, वे ही अपने प्राण को वेदी तक ला सकेंगे। वो वेदी जहां पे प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा है, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है प्राण का प्रायश्चित प्राण से होगा।
मेरे प्राण का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के प्राण से होगा। प्रभु यीशु मसीह का प्राण वेदी अर्थात क्रूस के ऊपर है, और जब मेरा प्राण भी उस वेदी पे चला जाता है तब मेरा प्राण निर्दोष हो जाएगा, और तब एक विश्वासी स्वर्ग जाने की एक अहम योग्यता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उससे पहले नहीं कर सकता, याद रखिएगा। इसलिए प्राण को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे संदेश, और मैं अपने प्राण की चिंता करके ये बिल्कुल नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तुम ये बिल्कुल चिंता नहीं करना। चेलों से उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है, जरूरत है, पर पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। राज्य की खोज, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाए। तो प्राण को कहाँ लेके जाना है? धर्म और राज्य की खोज के लिए। और धर्म कहाँ पाया जाता है? वेदी के ऊपर धर्म है। इसके ऊपर धर्म है, धर्म वेदी के ऊपर, याद रखिएगा, वेदी के नीचे नहीं। समझ रहे मेरे प्रियो? तो जिनकी आत्मा प्रभु में आ गई है, उनकी आत्मा अपने प्राण को वेदी के ऊपर निर्दोष चढ़ाने के काम में लग जाती है। अच्छा, अब जिनकी आत्मा में यह वचन नहीं आया, वो प्राण को क्या चढ़ाएंगे? क्योंकि प्राण को चढ़ाने के लिए तो आत्मा चाहिए ना, तैयार मन चाहिए। कैसा मन? जो परमेश्वर के वचन का मानने वाला हो, तब तो ये मन अपने प्राण को वेदी तक लेकर के जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण परिवर्तन का संदेश नहीं दिया, पहले मन परिवर्तन का संदेश दिया है। वो जब कहता है कि अपने प्राण को वेदी पे चढ़ाओ, तो किससे कहता है? वो मेरे मन से कहता है, परिवर्तित मन से कहता है। आई बात समझ में? और जब परिवर्तित मन, ध्यान के साथ सुनिएगा, अपने प्राण को वेदी पे चढ़ा देगा, तो मन तो परिवर्तित हो गया, प्राण भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। और ये बात समझ में? और जब प्राण का परिवर्तन हो जाएगा पूरी रीति से, तो वो कौन सा प्राण है? शरीर का प्राण है। बोले किसका प्राण है? शरीर का प्राण। शरीर का प्राण। का प्राण कहाँ चला गया? वेदी पर। अब शरीर को भी कहाँ जाना पड़ेगा नहीं चाहते हुए? वेदी पर। जहां बचिया वहां गैया। आई बात समझ? जब प्राण वेदी पे चला जाएगा, तो ये बॉडी की हैसियत नहीं है कि वो नीचे रहे, उसको भी वहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राण ऊपर है, याद रखिएगा। तो जब प्राण वेदी पे चले जाता है, वो बॉडी को भी ऊपर खींच लेगा। क्या कर लेगा? बॉडी को भी ऊपर खींच लेगा। जब वो बॉडी को ऊपर खींच लेगा, याद रखिएगा, तब आपकी देह प्रभु यीशु मसीह की देह में एकत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेगी। ये वही बात है जो इफिसियंस 2 में लिखी है। हालेलुया। हमारी देह उसके समान एक हो जाएगी। निकाल के पढ़ें इफिसियों 2। दो का 16। और क्रूस पर बैर को नाश करके, बैर को नाश करके, बैर नाश होता है प्राण बहाने से। बोलिए क्या बहाने से? प्राण बहाने से। याद रखिएगा, बैर को नाश करके, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। किससे मिला देगा? परमेश्वर से। वही बात है जो उसने कही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये काम कर रहा था वो कलवरी के ऊपर। फिर आपकी बॉडी प्रभु यीशु मसीह की बॉडी के समान हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अच्छा, पाप कहाँ रहता है आप बता सकते हैं? शरीर में। शरीर में कहाँ? खून में। खून के अंदर है पाप। लहू में। हाँ, लहू। पाप जो है मनुष्य के खून के अंदर। पाप का स्वभाव, पाप का कैरेक्टर, पाप का जीवन, मृत्यु, उसकी अभिलाषा, सब कुछ खून के अंदर है। ध्यान के साथ सुनिएगा। और इसी खून में आपका प्राण भी रहता है। ठीक है? तो जब तक ये प्राण आपके खून के अंदर है, इसके अंदर नकारात्मक स्वभाव ही आएंगे। कैसे स्वभाव आएंगे?
नकारात्मक ये शरीर में नकारात्मक काम करने की ताकत देता रहेगा, देता रहे। प्राण का एक ही काम है, ताकत लेके शरीर में फेंकना। वो नेगेटिव पावर लेके शरीर में फेंकता रहेगा, लालसा अभिलाषा वो फेंकता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लहू में है। कहाँ है? लहू में। लहू में। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब हमें निर्दोष होने के लिए अपने प्राण को यहां से निकालना है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, प्राण जो है ना वो एक मछली के समान है। बोलिए किसके समान है? मछली मछली के समान। मछली के समान। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मछली कहा। ठीक है, मछली की मजबूरी है, चाहे पानी गंदा है चाहे पानी साफ है, उसको रहना कहाँ है? पानी में ही है। उसको पानी में ही रहना है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आ रही बात समझ में? लेकिन जो लोग परमेश्वर के पुत्र के ऊपर दृष्टि कर लेते हैं, उसको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपने प्राण को यहां से निकाल करके वेदी पे लेके जाएं। तो वेदी में किसका लहू है? यीशु का। प्रभु यीशु मसीह का। अब मेरा प्राण उस लहू में समाहित हो जाता है, और जब मेरा प्राण उस लहू में समाहित हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर का जीवन है, सत्य बोलने की ताकत है, प्रेम करने की ताकत है, पवित्रता की ताकत है, सहनशीलता की ताकत है, धीरज की ताकत है। परमेश्वर का पूरा कैरेक्टर उसके लहू में है। और जब वो प्राण, आपका प्राण उस लहू में चला जाता है, वो पूरा कैरेक्टर वहां से लेके आपके बॉडी में डिस्प्ले करना चालू करेगा। और तब बोल सकते हैं वचन देहधारी हुआ। तब बोल सकते हैं वचन देहधारी हुआ। है। और प्राण को हम कहाँ लगा के रखे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और ये और वो और ये नाना प्रकार की चीजें। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम पूरा नहीं करते मेरे प्रियो, तो ना हमारे दुआ प्रार्थना का कोई मतलब है, ना हमारे बाइबल पठन का कोई मतलब है, ना बाइबल बोलने का कोई मतलब है। कोई मतलब नहीं होगा मेरे प्रियो, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने पूरा नहीं किया। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। तो अच्छा है मेरे प्रियो, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम सब मिलकर के अपने जीवन को मुक्तिदाता परमेश्वर के हाथ में दें, एक सच्चे पश्चाताप के साथ, दर्पण में हमारे वास्तविक मनुष्य का दर्शन कराया है कि हमारा प्राण कहाँ है, हमारी आत्मा कहाँ है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, समय के लिए, सारे विश्वासी जनों के लिए, इस ग्रुप के लिए जिसमें आज आपने प्राण के संदेश को प्रकट किया प्यारे प्रभु जी। और इसलिए पिताजी जितनों ने आपके वचन को सुना है, वे और भी इस वचन के माध्यम से, इस दर्पण के माध्यम से जो कुछ उन्होंने देखा है उसका अंगीकार करने पाए प्यारे प्रभु जी। आज वास्तव में मनुष्य की दशा क्या है? वो अपने आप को सांत्वना देना चाहता है, अपने आप को सांत्वना देना चाहता है, थोड़ी सी बाइबल पढ़ के, थोड़ी सी प्रार्थना करके, थोड़ा उपवास करके, थोड़ी एक्टिविटीज में रखे, वो अपने आप को सांत्वना देना चाहता है। परंतु आपका वचन ये कहता है प्यारे प्रभु जी, एक मनुष्य अपने प्राण को आप तक निर्दोष चढ़ाए, उस वेदी तक लेकर के जाए। एक ऐसा मनुष्य अपने आप को सांत्वना देता है जो अपने प्राण की चिंता करता है, रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता करता है, भविष्य काल की चिंता करता है, भविष्य काल में बिताए जाने वाले जीवन की चिंता करता है, आरामदायक जीवन की चिंता करता है। एक नाना प्रकार की चिंता में पड़ने वाला मनुष्य, रहने वाला मनुष्य क्यों अपने आप को तसल्ली देता है? हे मेरे महान परमेश्वर पिता, आज वचन के दर्पण में आपने बहुतेरों के जीवन को प्रकट कर दिया कि आज उनका प्राण कहाँ लगा है। विश्वासी इसलिए नहीं निर्दोष हो पा रहे हैं क्योंकि उनका प्राण आज भी उनके लहू में है, उनका प्राण उस वेदी में नहीं है जहां पे परमेश्वर के पुत्र का बहता लहू है। और उनका प्राण वेदी में इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो रोटी, कपड़ा, मकान और नाना प्रकार की चिंता में। आपके पुत्र ने जैसा कहा, अपने प्राण की चिंता नहीं करना, अपने प्राण की चिंता करके ये नहीं कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, भविष्य काल में नहीं जाना। आज का दिन उद्धार का है,
कल का दिन नाश होने का है। आपका वचन कहता है यदि आज उसके शब्द को हमने सुना है तो अपने मन को कठोर ना करें, वरन अपनी कमियों को मान ले, अपने कमियों का अंगीकार कर ले। हे मेरे महान परमेश्वर पिता, जितनों ने आपके वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी, आप उन पर दया करें। मन फिराव का मन दे, पश्चातापी मन दे, टूटा हुआ मन दे, जो आपके निकट ग्रहण योग्य बलिदान है। दया करें कि वो अब्राहम की दशा तक आने के लिए अंगीकार कर सके, अपनी भक्तिहीन दशा का अंगीकार कर सके। परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं, सारे लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। दर्पण में आप जिन विषय वस्तुओं का दर्शन करा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ये रात्रि काल जो अपने बिछौने पे होते हैं, ये सारे विषय घूम नहीं पाए प्यारे प्रभु जी, इनसे बात करने पाए, अंततः आपकी ओर एक मनुष्य पूर्ण रीति से फिरने पाए। ये अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं, के लिए चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन करके बड़ी दया के साथ पिता के दाहिने स्वर के ऊपर आप कबूल करें। आइए सब एक साथ एक स्वर एक लय में कहे मेरे प्रभु, आमीन 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 आमीन।